अच्छा, वैसे अगर आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी अम्मी कैसी लगी। क्यूट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और व्लॉग्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे और मौसम को भी। सॉरी टू से अगर तो मेरी इस वीडियो में आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना और व्लॉग्स बनाना तो एक ब्लॉगर की जो है वो डेली रूटीन होती है। लेकिन जनाब घर वाले तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना गर्मियों में बैठना, और बस यही सब कुछ चलता रहता है डेली रूटीन के साथ साथ। सुबह उठो और फ्रेश हो जाओ। और आज वैसे फ्राइडे था, जुम्मतुल मुबारक है, और ये लेकिन ये व्लॉग आपको सैटरडे वाले दिन मिल रहा है। ये एक्चुअली ये व्लॉग कल का है, और कल के व्लॉग के मुताबिक ये देखें जी, ये सूट था एक हाथ से ज़रा धोने वाला। न्यू जो लॉन के कपड़े होते हैं ना, मैं बहुत कम हमारे घर मशीन में धोने की आदत है, और अम्मी जो है ना वो बिल्कुल भी, हमें शुरू से आदत है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, हाथ से ही जो है ना कपड़े वॉश कर लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सीन दिखाया था, ये जनाब पढ़ाइयाँ हो रही हैं मोबाइल के साथ गाने लगा कर टिकटॉक पे। बस यही सब चलता है। पहले जब हम स्टूडेंट थे, मोबाइल जब स्कूल टाइम पे तो मोबाइल नहीं था, कॉलेज टाइम पे था, लेकिन स्कूल टाइम पर नहीं था। तो तब छुप छुप कर टीवी लगा कर देखने का ट्रेंड होता था। लेकिन अब पढ़ाइयों के साथ ये पढ़ाइयाँ होती हैं जी मोबाइल के साथ। खैर, हो रही हैं पढ़ाइयाँ तो ऐसे ही है। अब तो ऑनलाइन स्टडीज़ ने तो हर एक का यही हाल कर दिया है, मोबाइल से इतना अटैच रहना पड़ता है। तो सही बात है, जब मोबाइल पकड़ेंगे तो क्या यूट्यूब तो क्या टिकटॉक। खैर, टिकटॉक से मुझे याद आया, मैंने अपने अगर आप में से कोई लोग, वैसे तो हर प्लेटफॉर्म पर आजकल हर कोई बंदा पसंद कर रहा है और मतलब फ़ॉलो करता है। पसंद क्या करना है, क्योंकि वक्त गुजारने के लिए मोबाइल ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा हो गया। तो अगर आपने मुझे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो इकरा नुमान व्लॉग्स के साथ है, और मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जो है ना पिन कर दूँगी लिंक इस वीडियो के, तो आप मुझे वहाँ से भी फ़ॉलो कर सकते हैं। और ये जी जो कपड़े हैं ये धुले हुए थे, छत पर थे, और ये अभी अम्मी ने ला के रखा है। तो अब मैं इस सूट को प्रेस करके हैंग करूँगी, और उसके बाद सबसे मुश्किल सवाल कि आज खाने में क्या पकाएं। आज खाने में क्या पकाएं, ये सोचते सोचते आप ज़रा वक्त देख सकते हैं कि कहाँ तक आ चुका है वक्त। जनाब 5:30, बल्कि 5:35 हो चुके हैं, और अभी तक यही डिसाइड नहीं हो रहा था कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो फाइनली सोचने के बाद अब ये डिसाइड हुआ है कि जी आलू जो है ना उसके चावल बना लेते हैं, क्योंकि राइस हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैंने अम्मी से कहा वो ला दें, सब खुशी से खा लेंगे, तो मैं आज वो बना लेती हूँ। तो लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं ज़रा शावर लेकर फ़्रेश हो जाऊँ। गर्मी है आजकल, दिन में 2-2 बार शावर लेना पड़ता है, सुबह उठ के भी दिल करता है और रात शाम में भी दोबारा। तो मैंने कहा मैं ज़रा शावर लेके फ़्रेश हो जाऊँ, देन उसके बाद खाना बनाऊँगी। अच्छा जी, अब नहा के तो मैं हो गई हूँ फ्रेश व्रेश, और जो बाहर के काम थे, मेरे नहीं थे वैसे, अम्मी के थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आलू वाले चावल। अम्मी कह रही झूठ ना बोलो, तुम्हारे काम थे। हाँ जी, काम मतलब मेरे इस तरह थे कि मैंने अपने सूट की एक थी लेस मंगवानी थी, क्योंकि मैंने स्टिचिंग करने के लिए देना था। तो मैंने उसके लिए लेस लेनी थी, तो अम्मी को 2-3 दिन से कहती प्लीज़ प्लीज़ ला दें, क्योंकि वो कलर का इतना इशू नहीं था, ब्लैक कलर की थी। तो मैंने अम्मी से कहा मुझे ला दें, मैंने स्टिच करवाना है। इंशाल्लाह जब स्टिच हो जाएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन ड्रेस है, लेकिन कैसे मैंने डिज़ाइन किया है, क्या किया है, वो मैं आपको डिटेल्स जो है वो स्टिच के वक्त बताऊँगी। और अब हो गई है शाम, और भाई का हो गया ऑफिस टाइम, एंड वर्क फ्रॉम होम की वजह से उसने एक अपना अलग सिटिंग रूम तो बनाया हुआ है जहाँ पे वो काम करता है। लेकिन अभी उस कह रहा था कि वो मुझे जो है ना आप जूस बना दे शाम को। एक तो वो उठते साल बिल्कुल खाना नहीं खाता, उसकी शुरू से आदत है, वो खाना शाना जो है ना वो अवॉइड ही करता है, उसका जल्दी से खाने का मूड नहीं होता। तो उसने कहा मुझे फालसे का जूस बना दे, शाम हो गई है। शाम के टाइम वैसे हम लोग मोस्टली गर्मियों में ना चाय वगैरह को जो अवॉइड करते हैं, और जूस या मिल्क शेक पी लेते हैं। तो अब मैं उसके लिए जूस बनाने लगी थी, और मैंने सोचा जूस बना के उसको भी देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ। वैसे मेरा मूड चाय का था, लेकिन फिर मैंने सोचा चाय को छोड़ती हूँ, मैं भी यही पी लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम आ जाएगा। तो मैंने कहा चावल भी गोलूँगी, आलू काट लूँगी, लेकिन उससे पहले जूस पिला दूँ
और पी लूँ। तो ये टी टाइम से अब जूस टाइम में हम शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि गर्मियों में। वैसे मैं इतनी ज़्यादा जो थी ना गर्मियों में चाय पीती नहीं थी पहले, आज से कोई ज़्यादा अर्सा पहले, मैं 6 से 7 साल पहले की बात होगी, बल्कि 6 नहीं 7 साल पहले मुझे चाय की ज़्यादा आदत पड़ी थी। वैसे मैं इतनी ज़्यादा चाय पीती नहीं थी, और अब मेरा भाई का भी यही सीन है कि वो जो है ना इतनी ज़्यादा चाय जो है वो नहीं पीता, बल्कि ज़्यादा क्या वो पीता ही नहीं है, सेम एज इट इज़ जैसे मैं नहीं पीती थी। तो जूस वगैरह पसंद करता है। आज फ्राइडे था और दिन गुजर गया जैसे तैसे करके। बाज़ार जाने के बहुत काम है, मैंने आपको बताया है, लेकिन वो दिल नहीं करता। पास ही में मार्केट है छोटी सी, वहाँ से ही छोटे मोटे काम तो हो जाते हैं, कोई लेस या कोई छोटी मोटी पीको वगैरह से रिलेटेड। तो मैंने कब खाना बनाने से पहले ये काम कर रहा हूँ, तो वो करके आ गई। अब मिलती हूँ आपको छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक ये कि मैं जूस बना लूँ और जूस पिला दूँ, तब खाना बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। बहुत मज़े का ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। मज़ा आ गया। आजकल सीज़न का है ना, तो अच्छा लग रहा है। ये अम्मी आज कैसा बना मेरी, अच्छा सिप लेके देखो कैसा बना, मज़े का। और जी अब मैं बनाने लगी हूँ चावल आलू वाले, जो मैंने आपको बताया था। और चावल आलू वाले बनाने लगी हूँ। और अब किचन में आई हूँ, उनके बाल गीले थे तो मैंने उनको बांध लिया है, क्योंकि किचन में आने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। ऑलरेडी हर एक के बालों में इतना हेयर फॉल होता है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। तो अब मैं फटाफट जो है ना वो चावल पकाने लगी थी, किचन तक आ गई थी, प्याज काट लिया था। लेकिन मेरी सिस्टर कहती है कि चावल मैं बनाऊंगी, तो मैंने कहा ओके, इसमें क्या बड़ी बात है, बना लो, अच्छी बात है। तो अब मैं जाके करूँगी रेस्ट और वो बनाएगी खाना, और फिर मैं और अम्मी बैठ के तब तक मोबाइल यूज़ करेंगे ड्रामे शामे देखेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और खाना वो बनाएगी। तो प्याज मैंने काट दिया, वैसे मैंने कहा चलो मैंने काट दिया है, अब तुम आगे का काम तुम कर लो। वैसे आगे का काम क्या, उसने तैयारी उसी की थी बनाने की, तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। लेकिन वो उठ के आगे कहती नहीं मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अम्मी मेरी इतनी कैमरा शाय पर्सन है कि जब अम्मी को पता चला ना कि कैमरा ऑन हो गया, तो अम्मी को शर्म आने लग गई है। मैं आज अम्मी को अपने व्लॉग में इसलिए ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा, व्लॉग बनाना तो वैसे मेरा खुद का भी शौक़ है, लेकिन जो मोटिवेशन है ना बहुत ज़्यादा वो अम्मी की तरफ से है कि उठ जाओ व्लॉग बना लो, उठ जाओ व्लॉग बना लो, थोड़ा सा अच्छे हैं। अम्मी को मेरे व्लॉग्स देखने का इतना मज़ा आता है, और उनको बनता हुआ देखने का इतना मज़ा आता है कि देखो तो मेरी अम्मी की, आपको कैमरा में नज़र आ रहा होगा कि मेरी अम्मी किस तरह अपने आप को रोक के कैमरे के सामने है। आपको एक और मज़े की थोड़ी सी डिफरेंट बात बताऊँ अपनी अम्मी के बारे में। हम कभी कोई पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं ना, कोई फैमिली पिक्चर्स होती हैं या कोई, तो हमारी अम्मी को उसके लिए मनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, कि मतलब हमारी अम्मी अपने बच्चों के साथ पिक्चर खिंचवाने में जो है ना वो मुश्किल होती है अम्मी को, कि अम्मी कैमरा फेस नहीं कर सकती। और मेरी अम्मी का गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि मेडिसिन भी जो है ना मेरी अम्मी पे कोई असर नहीं कर रही हैं। तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी जी अगर आपने मुझे मोटिवेशन दिया ना कि उठो व्लॉग्स बनाओ, तो फिर मेरी भी एक शर्त है कि मेरे व्लॉग्स में आपको मेरे साथ आना होगा। तो मेरी अम्मी वैसे मानी नहीं, मेरी अम्मी को लगा था मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैंने अब अपने बारे में जो है ना ये जो अम्मी जी छोड़ दें, मुझे पता है आप मोबाइल की यूज़ कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि सामने कैमरा ऑन है, तो आपने मोबाइल यूज़ कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने आपको अपने व्लॉग में हर सूरत लेके आना, आप बोल लें ना बोलें, क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेशन दे रही हैं कि उठो व्लॉगिंग करो, बनाओ अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओ, तो फिर आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, और माँ बेटियों को व्लॉग्स मिलके बनाने पड़ेंगे। और अच्छा, वैसे अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखें तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी अम्मी कैसी लगी। क्यूट है देखो मेरी अम्मी कितनी शर्मा रही है, अम्मी आप कितनी क्यूट है मैं तो सोचती मेरी अम्मी का भी ब्लॉगिंग चैनल होना चाहिए। क्या ख्याल है मेरी?
सही है। मेरी अच्छा जी, आपने करो मेरी अम्मी के बारे में प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, कोई बैड कमेंट ना करे, ठीक है। मेरी अम्मी जो है इससे पहले कि वो और ज़्यादा शर्मा के जो है ना उनके लिए मुश्किल हो जाए, तो बस आज के लिए अम्मी का सिर्फ इतना सा इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। और नेक्स्ट व्लॉग में आप मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी अम्मी को लेकर आऊँ या नहीं, और अगर लेकर आऊँ तो इनसे क्या पूछूं, क्योंकि ये खुद नहीं बोलेंगी, बस ऐसे मुँह नीचे करके बैठी रहेंगी। तो फिर भी मैंने इनको अपने व्लॉग में लेकर आना है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि, और अम्मी से कोई सवाल पूछे ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इनको लेकर आऊँ तो मैं इनसे बातें करके उगलवाऊँ वो सवाल, ठीक है। तो बस अभी खाना बन रहा है, छोटी सिस्टर मेरी जो है वो खाना बना रही है। और वैसे आप सब उसको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो भी व्लॉगिंग करती है, तो उसका भी अलीज़ा इजाज़ के नाम से व्लॉगिंग चैनल है, तो वो उस पर व्लॉग्स बनाती है। तो वो अब बना रही है खाना, और मैं और अम्मी बैठे हुए थे, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया। मैंने कहा जब तक खाना नहीं आ रहा टाइम तो गुजारना होगा, क्योंकि भूख बहुत लग रही है, और चावल बन रहे हो तो फिर तो भूख डबल हो जाती है। ये जी खाना आने की तैयारी हो गई है, योगर्ट आ गया मेरे लिए। और आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं डाइनिंग टेबल पे खाना खाती, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया, तो मैंने अपनी बहन से कहा प्लीज़ प्लीज़ मुझे खाना जो है यहीं पकड़ा जाओ। तो उसने कहा ठीक है, वो मेरे लिए आ गई है और खाना लेकर आ रही है। लेकिन मैंने सोचा जब तक वो खाना ला रही है मैं व्लॉग का एंड कर लूँ, क्योंकि व्लॉग जो आप तक आना होता है डेली व्लॉग में, मेरी कोशिश तो होती है कि मैं मैक्सिमम रूटीन आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप टू माय वीडियो। और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज मेरी अम्मी से मिलके कैसा लगा। अम्मी वैसे साइड पे, लेकिन प्लीज़ मैं ये सोच तो रही थी बड़ी देर से कि वीडियो का एंड भी अम्मी जी आपसे कराऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। यही बहुत बड़ी बात थी कि वो आज की वीडियो में आ गई है, और खाना भी आ गया है। और अब मैं कहती हूँ खाने को एंजॉय। रात का खाना खाने के बाद जो रूटीन है, थोड़ी बहुत स्किन को लेके आजकल टेंशन है, वो थोड़ी सी कवर करनी है, और फिर सोने का टाइम हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग किस्म के व्लॉग लेकर आऊँ, डेली रूटीन के आपके साथ शेयर करूँ। और तब तक आप मेरा साथ दें, सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।